अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरून मुल्की, ऑनलाइन अर्निंग, गवर्नमेंट की हर नई स्कीम, नए पैकेजेस के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट 360 को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की जानिब। एक सरकारी इदारे में मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत जो रखते हैं उनके लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। इसमें मर्द व ख़वातीन और माज़ूर कोटा भी शामिल है। इसमें वैकेंसियाँ हैं क्या, इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करते हैं। HSM एयर फ्रेम मैकेनिक एयरक्राफ्ट, इसका जो BPS स्केल है वो 10वां है। टोटल तादाद 3 है, ओपन मेरिट है और इसके लिए आपको इंटरमीडिएट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होगा आपका। निचली सतह की सुपरवाइजरी तकनीकी काम को सरअंजाम देना जानता हो, गलती की निशानदही करना जानता हो। इसके लिए जो मखसूस इजाफ़ी काबिलियत और तजर्बा चाहिए वो है मैकेनिकल में किसी भी फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और जिनके पास डिप्लोमा होगा उनको तरजीह दी जाएगी। शीट बेंडिंग, कटिंग, ये सारा काम उनको आना चाहिए। कंप्यूटर का मौसर इस्तेमाल जानने वाले को तरजीह दी जाएगी। कंप्यूटर का भी इस्तेमाल जितना हो सके आपको आना चाहिए। जो बुनियादी मामूली जो चीज़ें हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए। जदीद मशीनरी आलात का इस्तेमाल मौसर तौर पर जानने वाले को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा है HSM इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, इसका जो BPS स्केल है वो भी 10वां है। इसकी 2 वैकेंसियाँ हैं। ओपन मेरिट की बुनियाद पर ये भर्ती है। इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और स्किल टेस्ट होगा आपका, जो आपका एक्सपीरियंस है उसका टेस्ट लिया जाएगा। सेम वही चीज़ है, निचली सतह की सुपरवाइजरी तकनीकी काम को सरअंजाम देना जानता हो, गलती की जो है निशानदही करने के लिए जानता हो। इसके लिए जो इजाफ़ी काबिलियत और तजर्बा है वो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। और माइक्रो कंट्रोलर, सर्किट डिज़ाइनिंग और ये जो चीज़ें हैं इनके लिए भी उसके पास महारत होनी चाहिए। कंप्यूटर का मौसर इस्तेमाल जानता हो, जो जदीद मशीनरी है उसके आलात का इस्तेमाल वो भी मौसर तौर पर जानता हो। इसके अलावा HS एयर फ्रेम मैकेनिक एयरक्राफ्ट BPS, इसका स्केल 7वां है। टोटल तादाद 7 है और ओपन मेरिट की बुनियाद पर ये भर्ती की जाएगी। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, साथ में स्किल टेस्ट होगा। बड़ी मामूली मरम्मत के लिए उसके पास महारत होनी चाहिए। मैकेनिकल के किसी भी फील्ड में कोर्स वाले को तरजीह दी जाएगी। जिनके पास मैकेनिकल का कोई भी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आपको तरजीह दी जाएगी। शीट बेंडिंग, कटिंग, रिवेटिंग के काम जानने वाले को तरजीह दी जाएगी। कंप्यूटर का मौसर इस्तेमाल करने वाले को भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा HS इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, इसका BPS स्केल भी 7वां है। टोटल भर्ती की जो तादाद है वो 3 है। ओपन मेरिट की बुनियाद पर ये भर्ती की जाएगी। इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, स्किल टेस्ट होगा और सेम वही चीज़ है कि बड़ी गलती हो या मामूली, उसको मरम्मत करने का जो है महारत भी होनी चाहिए। टेस्ट के आलात को आज़ादाना तौर पर संभालने के काबिल होना चाहिए बंदा। और इसके लिए ये है इलेक्ट्रिकल के किसी भी फील्ड में कोर्स जो आपने किया हो, डिप्लोमा हो, एक्सपीरियंस हो, आपके पास तजर्बे का कोई सर्टिफिकेट हो, उसको तरजीह दी जाएगी। सर्किट डिज़ाइनिंग और PCB डिज़ाइनिंग, आर्डिनो का काम जो है वो जानता हो। कंप्यूटर का मौसर इस्तेमाल करना भी जानता हो। जदीद मशीनरी आलात का इस्तेमाल करने वाले को भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा है HS2 एयर फ्रेम मैकेनिक एयरक्राफ्ट BPS, इसका स्केल जो है वो 6 है। 5 इसकी तादाद है भर्ती की और ये ओपन मेरिट पे होगा। मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस के साथ स्किल टेस्ट होना चाहिए और बड़ी या मामूली मरम्मत करने के काबिल होना चाहिए। टेस्ट के आलात को ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल होना चाहिए।
इसके अलावा HS इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट BPS इसका जो है बेसिक स्केल वो छठा है। 3 भर्तियां हैं, 3 वैकेंसियां हैं, ओपन मेरिट की बुनियाद पर होंगी, मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होगा और बड़ी या मामूली मरम्मत करने के काबिल होना चाहिए। इसके अलावा HS2 वेल्डर चाहिए, उसका जो वेल्डर का स्केल है वो भी छठा है, छठा स्केल है। टोटल तादाद 2 है, पंजाब की 1 वैकेंसी है और सिंध की 1 है। इसके लिए भी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होगा इसके साथ। इसके अलावा HS2 पेंटर, इसके लिए 2 भर्तियां हैं, पंजाब के लिए 1 है, सिंध के लिए 1 है, मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होगा इसके साथ और बड़ी या मामूली जो मरम्मत है वो भी करना जानता हो। इसके अलावा ये और भी है, HS कारपेंटर है, स्किल्ड एयर फ्रेम मैकेनिक एयर मैकेनिक है, स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट है। इसका BPS स्केल जो है वो चौथा है। 2 वैकेंसियाँ हैं और ये मकामी होना चाहिए, इसका डोमिसाइल। 2 भर्तियाँ हैं, ओपन मेरिट पे है, तालीम मिडल होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होगा, जो आपका एक्सपीरियंस है, महारत है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा सेंट्री वर्कर है, इसका पहला स्केल होता है। 2 भर्तियां हैं, 2 वैकेंसियां हैं और इसका जो डोमिसाइल है वो मकामी होना चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए कम अज़ कम। और इसके अलावा कुक जो मेस में काम करेंगे, खाना पकाने वाले, उनका BPS स्केल 1 है, 1 ही भर्ती चाहिए और वो मकामी होना चाहिए, प्राइमरी उसकी तालीम होनी चाहिए। कुकिंग कोर्स वाले को तरजीह दी जाएगी, अच्छे रेस्टोरेंट का तजर्बा रखने वाले को भी तरजीह दी जाएगी, जैसे बड़े होटलों में या बड़े किसी अच्छे आपने इदारे में काम किया है तो उसको तरजीह दी जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि उम्मीदवार जो हैं वो उनके लिए क्या लवाजमात हैं। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त बमा जो आपके पास तालीमी असनाद हैं, डोमिसाइल की कापी है और तजर्बे का सर्टिफिकेट है, कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी है, इन सब चीज़ों की जो नकल हैं, जो फ़ोटोकापी हैं, आपने उसको तस्दीक करवानी है गज़टेड किसी ऑफिसर से। 2 अदद पासपोर्ट साइज़ नीले बैकग्राउंड वाली हालिया तस्वीर जो है वो आपने साथ में भेजनी है। इसके लिए जो आपने अरसाल करना है उसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। बनाम सिमुलेटर डेवलपमेंट वर्कशॉप, EME, कासिम RE, एविएशन बेस धमियाल, कैंप रावलपिंडी, अरसाल करनी है आपने। ये एड्रेस अगर आपको समझ नहीं भी आया तो मैंने ये ऐड जो है ये नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको ओपन करके ये ऐड आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या आप देख सकते हैं। नीचे दरख्वास्त फॉर्म जो है वो भी मैंने नीचे लिंक सेंड कर दिया, आप उस पर क्लिक करें और अपना दरख्वास्त फॉर्म जो है वो भी आप डाउनलोड करें, उसको आप प्रिंट निकलवा के फिल करके वो भी आपने साथ जमा करवाना है। ख़वातीन और माज़ूर अफराद जो हैं या जो अक़लीती कोटे वाले हैं उनके लिए सिस्टम के मुताबिक भर्ती की जाएगी, जैसे पहले की जा रही थी, जो पॉलिसी चल रही है। उम्र की जो हद है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। ये जितनी भी वैकेंसी आपको बताई है इसकी 18 से 30 साल उम्र की हद है। BPS स्केल जो है 1 से 5 है वो 500 रुपये का और जो BPS जो जिनका स्केल 5 से ऊपर है वो 800 रुपये का पोस्टल आर्डर कमांडिंग जो सिमुलेटर डेवलपमेंट वर्कशॉप EME के नाम अरसाल करेंगे। अगर आप साथ में ये नहीं भेजेंगे तो आपकी जो दरख्वास्त है वो काबिल गौर नहीं लाई जाएगी। दरख्वास्त गुज़ार टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त असल असनाद ज़रूर साथ लेकर आएंगे। टेस्ट इंटरव्यू पर जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनको TA DA नहीं दिया जाएगा, जो आने जाने का किराया वगैरह होता है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो सिंध, देही, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबाइल के जो लोग हैं उनके लिए मज़ीद 3 साल की रियायत है। मज़ूर अफराद के लिए 10 साल की रियायत है। वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 साल की रियायत है। रिटायर्ड फ़ौजी हजरात के लिए 15 साल की रियायत है। ये सारी जितनी भी रियायत हैं, ये जितनी भी आपको इसमें रियायत बरती जाएगी, उसका आखिरी जो लिमिट है वो आखिरी तारीख़ तक
आपकी जो उम्र है वो 45 साल से कम होनी चाहिए। ये सब रायतें जो हैं 45 साल से कम के लोगों पर लागू हैं। 45 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म साथ में मैंने नीचे लिंक दे दी है, आप वहाँ से इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल के आप इसको फिल करके इसको अरसाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरून मुल्की, ऑनलाइन अर्निंग, हर किस्म की नौकरियों की बरवक्त मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट 360 को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।